students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 7, which is about motion and time. Okay, let's start the chapter. All living things move for various purposes. Similarly, non-living things also move for various purposes. Some of them move by their will, while some move naturally. Student, what they're saying कि बहुत सारी, इनफैक्ट सभी लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मूव करती हैं. इसी तरीके से कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो मूव करती हैं एंड वो अपने अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए ही मूव करती हैं. अब कुछ नॉन लिविंग थिंग ऐसी है जो कि नेचुरली मूव करती है एंड कुछ उनमें से अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव करती हैं. ओके, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टॉपिक motion. A body is said to be in motion whenever it changes its position with respect to its surrounding. एक बॉडी को तब मोशन में कहा जाता है जब वो बॉडी की जो पोजीशन है वो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में चेंज हो जाती है. ओके, द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन once said nothing in the universe can be at absolute rest. एक फेमस साइंटिस्ट, I hope you all have heard his name, that is Albert Einstein. So what he said? He said once that nothing in the universe, पूरे यूनिवर्स में से कोई भी चीज नहीं है जो क्या एब्सोल्यूट रेस्ट पे रह सके. ओके, दिस मीन्स व्हाट कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो है किसी न किसी टाइप्स ऑफ मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं. बाय इट कुड बी सर्कुलेटरी, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, एक्सेट्रा. नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो एक सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसकी वजह से वहां पे एक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, दैट इज स्पीड. ओके, so you have learned about different kinds of motion in class 6. Answer the questions and recall the concepts you have learned. So हमने जैसे कि क्लास 6 में different types of motion को डिस्कस किया था, अब हम उसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. And now we are having the topic time. टाइम क्या है? टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में एंड फॉर वेरियस साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को कैसे डिफाइन किया था कि टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स. टाइम क्या है? जो एक क्लॉक रीड करती है वही टाइम होता है. एक क्लॉक क्या हो सकती है? क्लॉक कैन बी एनीथिंग दैट रिपीट इटसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, क्लॉक कुछ भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो खुद को रिपीट करते एक पर्टिकुलर पैसेज ऑफ टाइम के बाद, उसे आप क्लॉक कहते हैं. हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो टाइम को कैसे मेजर करते थे? जो स्टार्स, जो अर्थ, इनके मोशन को नोटिस करके टाइम को मेजर किया जाता था बाय द एंसेस्टर्स. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करता है? सो इन अर्ली डेज, पहले टाइम पे जो पीपल थे, दे यूज टू यूज नेचुरल इवेंट्स का यूज किया जाता था पहले टाइम पर, जो कि रिपीटेडली, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे खुद को रिपीट करते थे टाइम इंटरवल्स को काउंट करने के लिए. उन नेचुरल इवेंट्स के थ्रू टाइम को मेजर किया जाता था. Ancestors found that the sun rises every day in the morning. Ancestors ने क्या चीज को डेवलप किया था? दे डेवलप की जो सन है वो मॉर्निंग में राइज होते हैं एंड इवनिंग में सेट हो जाते हैं. एंड ये जो टाइम इंटरवल है वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज के बीच का, इसको वन डे कंसिडर किया जाता था. ओके, एंड जो टाइम इंटरवल होता था फुल मून डे से दूसरे फुल मून डे तक, उसको हम मंथ कंसिडर करते थे. एंड ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हिच आर मच shorter than a. So another commonly used device in the early time was an hourglass. फिर पहले टाइम पे एक और डिवाइस जिसके थ्रू टाइम को मेजर किया जाता था, that was hourglass. ओके, जिसको हम सैंड क्लॉक भी कहते हैं. एंड ये किस पे बेस्ड है? ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि ऑल द सैंड फ्रॉम अपर चैम्बर फॉल्स इनटू द लोअर चैम्बर थ्रू अ टिनी ओपनिंग इन 1 hour. ये क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता था कि जितनी भी सैंड इसमें ऊपर वाले चैम्बर पे होती थी वो नीचे वाली चैम्बर पे क्या फॉल करती थी एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू विद इन 1 hour. यानी कि जब वो सारी ऊपर की सैंड नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स वहाँ पे 1 hour का टाइम पीरियड फिनिश हो चुका है. ठीक है, एंड इसको ओरिजिनली जो यूज किया गया था, दैट वाज यूज्ड बाय द रोमन्स. देन ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हिच आर मच शॉर्टर देन अ डे. फिर उसके बाद हमको क्या, बहुत बार क्या, कुछ ऐसे टाइम इंटरवल्स को भी मेजर करना पड़ता है जो कि एक डे टाइम पीरियड से बहुत शॉर्ट होते हैं. ठीक है, सो क्लॉक एंड वॉचेस ये आपके मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस है जिसको आज हम यूज करके बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड को भी मेजर कर सकते हैं. मॉडर्न क्लॉक, जैसे कि मॉडर्न एज आई तो पेंडुलम क्लॉक्स उसके बाद एग्जिस्टेंस में आई. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सनडाइल. व्हाट इज सनडाइल? द फर्स्ट डिवाइस, सबसे पहली डिवाइस जो टाइम को मेजर करने के लिए बनाई गई, दैट वाज सनडाइल. एंड ये किस फैक्ट पर डिपेंडेंट थी कि जो पोजिशनल लेंथ है शेडो की विच इज कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, वो टाइम के साथ चेंज होती है ड्यूरिंग द डे. एक सिंपल सनडाइल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बोर्ड होता है जिसमें एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है मेटल की, जिसको उसके ऊपर वर्टिकली प्लेस किया जाता है.
ये प्लेट जो है ये अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रखी जाती है एंड प्लेट अपनी शेडो को कास्ट करती है ऑन दी बोर्ड। फिर ये जो एज होती है शेडो की वो एक डिफरेंट एंगल पे फॉल करती है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड जो शेडो की पोजीशन होगी उसको यूटिलाइज किया जाता था टू मार्क द टाइम ऑफ द डे। नेक्स्ट केम सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक व्हाट इज इट? इसके अंदर दो राउंडेड ग्लास बल्ब थे जिसको एक नैरो नेक ऑफ ग्लास के थ्रू क्या कनेक्ट किया गया था। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज सैंड क्लॉक। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते था कि जितनी भी सैंड है फ्रॉम द अपर ग्लास चैम्बर वो लोअर ग्लास चैम्बर में फॉल करेगी विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड ये जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था यही क्या बन गया, यूनिट बन गया जिसमें हम टाइम को मेजर करने लगे। नेक्स्ट इज वाटर क्लॉक। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है वाटर क्लॉक जिसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में यूज किया जाता है टू मेजर द टाइम। ओके, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर के प्रिंसिपल पे। जो टाइम लिया जाता है कंटेनर के थ्रू क्या करने के लिए, टू एम्प्टी अप, उसे खाली करने में टू डिफरेंट लेवल, ये एक मेजर था। लेकिन इसमें भी कुछ क्या थे, अपने ड्रॉबैक्स थे। फिर कुछ सालों बाद यानी कि काफी सालों बाद जब आपके सिंपल पेंडुलम की डिस्कवरी ही हुई तब उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया किसमें, विच फॉर मेजरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम थी उनको मेजर करने के लिए आफ्टर द पेंडुलम क्लॉक देयर वाज अ रिवोल्यूशनाइजेशन इन द टाइम मेजरमेंट। So what is simple pendulum? We have to discuss about them. You have seen in this picture also, this is a pendulum clock. So एक simple pendulum clock काम करती है periodic motion के principle पर, यानी कि एक ऐसा motion जो खुद को repeat करता है after time is recorded as a unit. And ये जो multiple से इस unit के उसको use किया जाता है short durations जो होती है एक दिन में उनको measure करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, अब ये कैसे बनाया जाता है? एक सिंपल पेंडुलम के अंदर एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, ठीक है, एंड एक वेट होता है, मोस्टली एक मेटल की बॉल होती है जो हम उस स्ट्रिंग के एक एंड पे टाई कर देते हैं एंड उसको हम बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। दूसरा जो एंड है स्ट्रिंग का उसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ टाई किया जाता है, ठीक है। वर्किंग, अ पेंडुलम रेस्ट और इट्स मीन पोजीशन, कैसे ये काम करता है कि पेंडुलम को मानता है कि वो अपनी मीन पोजीशन पे रेस्ट करता है। जैसे आप उसको थोड़ा सा पुश करते हो वो क्या अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर उसके बाद वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर वो दूसरी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है एंड देन वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है। इस तरीके से जो पेंडुलम है टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी मीन पोजीशन से एंड इस टाइप ऑफ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये एक रिजिड सपोर्ट है जिससे हमने एक स्ट्रिंग को टाई किया है, इसके एंड पे यहाँ पे हमने बॉब को टाई कर दिया और दूसरा एंड इस रिजिड सपोर्ट के साथ टाई किया गया है। तो ये जो सेंटर है ये सेंटर इसके इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन होती है। आप इसको जब हल्का सा पुश करेंगे तो ये यहाँ से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी एक सॉरी अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, वापस ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा एंड वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा। इस तरीके से ये अपने मोशन को रिपीट करता है एंड दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। So in the given figure on the previous page, the mean position जो A सेंटर पोजीशन थी वो मीन पोजीशन थी एंड जो B एंड C राइट एंड लेफ्ट वाली पोजीशन थी वो एक्सट्रीम पोजीशन थी। तो जब एक बॉब A टू B मूव करा, ठीक है, फिर B टू C मूव करा एंड वापस अपना A पे आ गया, इसको कहा जाता है कि यहाँ पे क्या एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुकी है। एंड एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है उसी को टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। सो एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। सो ये जो प्रिंसिपल है टू एंड फ्रो मोशन का इसको अप्लाई किया गया वॉचेस एंड क्लॉक्स के कंस्ट्रक्शन में। आफ्टर ईच ऑसिलेशन आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो सेकंड निडल है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है ना, एंड जिसकी वजह से आर एंड जो मिनट हैंड के निडल्स है वो भी चेंज होने लगती है। फिर उसके बाद जो क्रिस्टल्स है क्वार्ट्ज के उनको हम इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में यूज करने लगे क्वार्ट्ज ऑसिलेटर बनाने के लिए जो कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ऑसिलेट करता था। एंड जो स्पीड है वो हाईली स्टेबल स्पीड होती थी जिसको एक्यूरेटली यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग। अब यहाँ पे हमें कुछ यूनिट्स गिवन है टाइम की जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे, 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर, 10 years मिलके बनता है 1 decade and 10 decades equals to 1 century and 10 centuries equals to 1 millennium. Now uniform and non-uniform motion. So first of all we are going to discuss about uniform motion. A body is said to have uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. एक ऑब्जेक्ट को एक बॉडी को तब यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ग्राफ अगर बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने के लिए तो अब हम
यहाँ पे जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम टाइम को पुट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को पुट करते हैं. ठीक है, चलो. एंड इस ग्राफ के थ्रू आप क्या देखोगे कि जो एक ऑब्जेक्ट का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन जो है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनकर आता है. ठीक है, बिकॉज देर आर hurdles of traffic on road condition. You might have experienced during journeying that for a while her vehicle may move faster when there is traffic and the road is smooth, but at the number of times it may not be so. आपने देखा होगा कि जब आप रोड पर ट्रैवल करते हो तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है. एंड अगर कोई ट्रैफिक या हर्डल नहीं है, रोड बहुत स्मूथ है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. सो आप क्या कंसिडर कर सकते हैं कि कार ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, फिर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस किया इन अदर आवर एंड 40 किलोमीटर का डिस्टेंस किया अनदर नेक्स्ट आवर में. ठीक है, यानी कि 3 घंटे की जर्नी में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किए ड्यू टू द हर्डल्स एंड द काइंड ऑफ रोड. ओके, सो यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि जो कार है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही है. ठीक है, जैसे कि पहले उसने क्या, पहले घंटे में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर. सो हर आवर में, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होता जा रहा है. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सी, नाउ दे हैव टोल्ड यू अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ टाइम, द बॉडी सेड टू बी नॉन. दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी अनइक्वल. ओके, सो जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो जो ऊपर डेटा आपको गिवन है वो क्लियरली क्या शो कर रहा है कि जो कार है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम पीरियड में. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कार को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर करेंगे. चलो, नाउ द ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट के लिए, वो कैसा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. Now, next topic we come to speed. Speed is what? Speed is defined as the ratio of the total distance traveled by a body to the total time taken to do so. Speed एक रेशियो है कि एक ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम स्पीड कहते हैं. ठीक है, इसको आप डिस्टेंस ट्रैवल यूनिट टाइम भी कह सकते हैं. एंड जो स्पीड की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है, यानी कि वो 1 यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट विच मूव्स स्लोअर. ठीक है, सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया गया डिस्टेंस पता है और कितने टाइम पीरियड में उसने वो डिस्टेंस कवर किया है वो आपको पता है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय अ फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस. एग्जाम्पल दे हैव गिवन, एक साइक्लिस्ट है हु कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर. एक साइक्लिस्ट ने 50 सेकेंड्स में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है. एंड सेम डिस्टेंस जो है वो एक मोटरसाइकिलिस्ट ने 10 सेकेंड में कवर किया है. आपसे पूछा है कैलकुलेट देयर स्पीड एंड आल्सो फाइंड हु इज फास्टर. सो हम दोनों की इंडिविजुअली स्पीड निकालेंगे. सबसे पहले हम किसकी निकाल रहे हैं? साइक्लिस्ट की निकाल रहे हैं. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 500 मीटर का. कितने टाइम में? 50 सेकेंड में. किसने? साइक्लिस्ट ने. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर अपॉन टाइम कितना है? 50. सो दिस विल बी व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, चलो, नाउ वी कम टू मोटरसाइकिलिस्ट. सो मोटरसाइकिलिस्ट ने कितना किया था? मोटरसाइकिलिस्ट ने भी सेम डिस्टेंस मीन्स व्हाट? 500. लेकिन कितने टाइम पीरियड में? 10 सेकेंड में. सो दिस विल बी व्हाट? 50 मीटर पर सेकेंड. तो ये दोनों की स्पीड है. एंड इफ यू कंपेयर दी स्पीड, सो हु इज मूविंग फास्टर? ऑब्वियस सी बात है कि कौन? आपके जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड आ रही है, दैट मींस ही इज मूविंग फास्टर एज कंपेयर टू द साइकिलिस्ट. ओके, चलो, that we can say that a bus is moving with a speed of 50 km per hour. It implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. A car seldom moves with a constant speed of 1 hour. So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the distance covered by it 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated is actually the average speed of the car. Okay, so जो स्पीड होती है उसको आप एवरेज स्पीड के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है टाइम पीरियड टी में, है ना, तो वहां पे जो स्पीड होगी उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से. तो फॉर्मूला इज व्हाट? v इक्वल्स टू s अपॉन t. See, they have given example number 2 also. Find the speed of a car that travels 320 km in 4 hours.
एक कार है जो 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है इन 4 आवर. द फॉर्मूला इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. So distance is 320, time is 4. So if we will cut it, it will come out to be 80 kilometer per hour. Okay, this is what? This is speed. Next we come to measuring speed. अब speed को कैसे measure किया जाता है? So everyday life में हम rarely कुछ objects को find करते हैं जो एक constant speed के साथ move कर रहे हो over a long distance और for long duration of time. आपने देखा होगा एक मीटर जो एक स्कूटर के ऊपर फिट किया जाता है या मोटरसाइकिल के ऊपर. ठीक है, तो सिमिलरली मीटर्स को आप अपने कार, बसेस या बाकी व्हीकल्स के डैशबोर्ड पे भी देखते हो. उनमें से जो एक मीटर होता है उसके वन कॉर्नर पे किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, यानी कि ये स्पीड को मेजर करता है. दिस मीटर इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. ये क्या आपकी स्पीड को रिकॉर्ड करता है, स्पीड डायरेक्शन को रिकॉर्ड करता है किलोमीटर पर आवर में. उसके बाद एक और मीटर होता है डैशबोर्ड्स पे यूजुअली व्हीकल्स के, जो कि क्या दिखाता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड इस मीटर को कहा जाता है ओडोमीटर. एक जर्नी में स्पीडोमीटर हमेशा क्या आपका टू एंड फ्रो मोशन में मूव करना चाहिए, जो आपको बताता है कि स्पीड जो है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट नहीं है. नाउ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, अब तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? सो जब एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सो आप वहाँ पे दो चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो. नंबर वन, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड सेकेंडली उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया गया है बाय द ऑब्जेक्ट. सो एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो एक्चुअल में क्या है? लेंथ है उस पाथ की जो कि वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है. इसको आप किस में मेजर करते हैं डिस्टेंस को? किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में. लेकिन बेसिकली जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की, दैट इज मीटर, है ना. एंड ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू या व्हीकल के थ्रू कवर किए गए डिस्टेंस को रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, टाइम. टाइम भी एक पर्टिकुलर पीरियड है या पार्ट ऑफ ड्यूरेशन है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो. टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर. लेकिन टाइम की जो ऐसा यूनिट है दैट इज सेकंड. ठीक है. सो अगर एक गिवन डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है मोर टाइम में, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका स्लोली मूव कर रहा है. एंड अगर सेम डिस्टेंस जो है लेस टाइम पीरियड में कवर हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका फास्टली मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक कार है जो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 10 सेकेंड, एंड एक ट्रेन उसी सेम डिस्टेंस को 5 सेकेंड में कवर कर रही है. दैट मीन्स जो ट्रेन है इट इज मूविंग फास्टर देन द कार, एंड द कार मूव स्लोअर देन द ट्रेन. स्पीड क्या है स्टूडेंट? स्पीड एक पैरामीटर है जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हो कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है. आपने देखा है एक मीटर्स जो होता है कार, स्कूटर, बसेस में, इनको आप स्पीडोमीटर कहते हो. तो स्पीडोमीटर एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है स्पीड के बारे में, जिस स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो स्पीड को डिफाइन किया जाता है एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. फॉर्मूला आई टोल्ड यू, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. लेकिन आप इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम ऑल्सो. अगर आपके पास क्या स्पीड एंड टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है बाय स्पीड इनटू टाइम. और अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो टाइम निकाल सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके. ओके, चलो. सो आपने अभी आपको मैंने सिंबल्स बताए सभी यूनिट्स के. हम यूजुअली सभी सिंबल्स जो होता है यूनिट्स के, उनको सिंगुलर नंबर में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम 100 किलोमीटर लिखेंगे, ना कि 100 किलोमीटर्स लिखते हैं. इस तरीके से 5 सेंटीमीटर लिखा जाता है, ना ही 5 सेंटीमीटर्स. एंड जो यूनिट है स्पीड की वो डिपेंड करते हैं यूनिट्स पर जिसमें आपने डिस्टेंस एंड टाइम को मेजर किया है. जिन भी यूनिट्स पे आप डिस्टेंस एंड टाइम को मेजर करोगे, उसी यूनिट में आप फिर स्पीड को मेजर करते हो. ठीक है. एंड जो ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, दैट इज मीटर पर सेकेंड. उसके अलावा भी कुछ स्पीड की यूनिट्स है, दैट इज किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट. एग्जाम्पल, एक कार है जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है 2 आवर्स में. तो स्पीड क्या है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड है 40 किलोमीटर, टाइम है आपका 2 आवर्स. So if we will cut it, it will come out to be 20. That means the speed है कार की, it will be 20 किलोमीटर पर आवर. Okay? चलो. Now they have shown you distance traveled by the car equals to 40 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स का. तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम 40/2 equals to 20 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, अ मैन इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट. एक मैन है जो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से वॉक कर रहा है. आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है टेकन बाय हिम टू कवर 1 किलोमीटर. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है मीटर पर मिनट में, एंड जो डिस्टेंस गिवन है वो 1 किलोमीटर गिवन है. सो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप स्पीड को किलोमीटर पर मिनट या इस डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो.
सो हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है किलोमीटर में, इसको मीटर में कर रहे हैं. सो एज वी ऑल नो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. ओके, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना 100, टाइम है 10, सो इट विल कम आउट टू बी 100 मिनट. एंड अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आवर्स में, दैट विल बी 1 hour and 40 minutes. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लॉटिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, सो यहाँ पे आप एक कार को कंसीडर कर रहे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. तो जैसे ही वो आपका एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, टाइम को कैलकुलेट किया जाता है. दे हैव गिवन यू द टेबुलर फॉर्म ऑफ दैट डेटा. सो यहाँ पे 0 डिस्टेंस इन 0 टाइम. तो इसके बाद 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है 2 आवर्स में, फिर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया 4 आवर में, एंड देन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है 6 आवर्स में. ठीक है, सो अब हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे. स्टेप 1, आपको पहले ग्राफ शीट लेनी है और उसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस बनाना है कुछ इस तरीके से. आप इन्हें लेबल करेंगे. जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा, वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस कहा जाएगा. ठीक है, एंड फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर किया जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम किसको शो करते हैं, टाइम को, एंड यहाँ पे जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आप किसको शो करते हैं, डिस्टेंस को. ठीक है, देन स्टेप नंबर 2, फिर उसके बाद आपको मार्किंग करनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे. जिस हिसाब से आपको डेटा गिवन है टेबल में, उस अकॉर्डिंग आप मार्किंग करेंगे अप्रोप्रिएट मल्टीपल यूनिट्स के साथ. एंड जो ग्राफ का स्केल है उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने ग्राफ के राइट हैंड साइड पे. ओके, स्टेप 3, फाइनली आपको जो पोजीशंस आपने मार्क करी है ग्राफ पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेटा गिवन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फॉर द फर्स्ट रीडिंग वो 0 to 0 होगी, है ना. वहाँ पे आप पॉइंट मार्क करेंगे एंड ओरिजिन पे सर्कल करेंगे. तो सेकंड रीडिंग इस तरीके से थर्ड यूनिट. ठीक है, एंड देन आपको इसे क्या करना है, सबको ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन करने के बाद आपका जो ग्राफ की लाइन है इट विल बी ड्रॉन ऑन द पेपर. ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. I hope you all have understood the concept of motion and time. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.